right? We must know the factor of 2024 as well as 2023, right? If you'll see, right, what factors we are getting of 2023. See, so 2023, this is divisible by 7. Okay, let's start now, right? So what is the factor of this? So this will be 7 into 17 square, right? So divisors, how many divisors are possible? To 1, 7, 17, 7 into 17 into 17 square, right? These are the divisors, right? Or we can say 7 into 17 square, right? These divisors are possible, right? But obviously the factors are given and two factors and both are greater than 1. So minimum we can say ki one must be, this must be 7 or 17 and the other number must be satisfying this, right? So just we have to try this. If odd number है ना तो दोनों factor odd होंगे. Right, so this is 17, so obviously all are odd, so no worry on that part. सर इनमें से कोई भी एक तो इवन ही होना चाहिए, पर एक और ऑब्जर्वेशन आता है कि इनमें से कोई एक इवन होना ही चाहिए. एम या m plus n मेरे पास गिवन है, ये तो मेरे पास ऑड नंबर ही आएगा. 24 mn plus 1, राइट? 24 mn इज इवन नंबर, प्लस 1 जो है हमारे पास वो तो अपने आप में, राइट, ऑड होने हैं हमारे पास. तो क्या पॉसिबल होगा? m plus n को 7 ले लिया हमने, राइट? तो 24 mn प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17 स्क्वायर 289. 59. So what you are getting from mn निकल जाएगा यहाँ से, mn 12 आ रहा है. राइट? आराम से आंसर भी आ गया. 3 और 4 आ रहा है m की वैल्यू. 3 and 4 सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेता हूँ. 3, 4, 12, 144, 288, 289. वेरी गुड, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है. सो इट्स वर्किंग, राइट? तो मुझे क्या निकालना था? m प्लस n प्लस 12 m की वैल्यू 3, 4 प्लस किसी को भी मैं 3, 4 रख सकता था, राइट? तो 12, 144 प्लस 7, 151. आई होप ये सभी का सही है. Yes, sir. यस बोल दो, लिख दो. देखें, अमृतराज ने भी लिखा है, जील ने भी लिखा है, प्रसम ने लिखा है, जयेश ने लिखा है, सभी ने लिख दिया यार. वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात. वाह, ग्रेट. अमोघ, Yes, sir. अमोघ कैसे? ऐसे कुछ भी अमोघ से नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता. सर मैंने उसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया. मैं सर हर एक क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा सोचता हूँ सर. है ना? कम कम सोचना है, इतना थोड़ी सोचना है. हमें थोड़ा कम कम सोचना है, राइट? Question number 6. Question number 6 is a beautiful question. First, you have to understand meaning of the question. Then we have to solve, right? So let's start. Amritraj, 7, 8, not bad. Amog, not bad. Tushar, very good. सर वो लास्ट का नंबर चलता नहीं है तो फिर वो नहीं लिख पाया. उसमें डैश वैश कुछ लगा दिया कर तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि व्हाट यू वांट टू राइट. हाँ, तो मैंने क्वेश्चन ओके का सर. सेकंड लास्ट पेज 9 के वापस भेज. तेरा भी वो लास्ट वाला वो नहीं चल रहा. नहीं नहीं सर वो चल रहा है. वो See, मैंने गलती से 8 9 okay. Find least positive integer such that the product of the digits in this, right? प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. तो पहले तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, तो डिजिट कौन कौन से होंगे वो निकालने हैं. तो 2 कितनी बार है पहले तो ये देखें. तो 2 कितनी बार आ रहे हैं मेरे पास? हाउ मेनी 2s आर देयर? यहाँ पर 3 है, 4, 5, 6, 7, 7 टाइम्स. राइट? 3 कितनी बार है मेरे पास? 6, 3, 2 राइट? 5 1 टाइम, 5 8 बार है. नहीं 7 1, ठीक है ना?
इतने डिजिट्स तो मेरे पास हैं। डिजिट्स का मतलब हुआ जो भी नंबर्स होंगे वो 0 से 9 के बीच में ही होने चाहिए, ये भी ऑब्वियसली ट्रू है, राइट। सो दो तो नंबर, जीरो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोडक्ट फैक्टोरियल नंबर होना चाहिए। राइट, दो नंबर तो मेरे को 5 और 7 ऐसे ही निकल गए ना, कि ये दो नंबर तो होंगे ही होंगे जिसमें एक 5 होगा और एक 7 होगा। अब थर्ड में मेरे पास है या तो नंबर 3 हो जाए या 9 हो जाए, राइट। एंड उसके बाद लीस्ट नंबर चाहिए, तो 3 लिखने पर तो 2 डिजिट हो जाएंगे, तो वो भी वर्किंग नहीं है। मतलब ये 3 नंबर तो मैं खोज लिया। अब इसके बाद मेरे पास बचे हुए नंबर हैं 2 to the power 7। अब लेस डिजिट्स अगर मैं कर पाता हूं तो मेरे को मैक्सिमम चांसेस है कि मैं लीस्ट नंबर पे रह जाऊंगा। अब लेस डिजिट करने का मतलब है 2 to the power 7 को आई एम सेइंग कि वी हैव टू राइट 2 to the power 3, 2 to the power 3 and 2, क्योंकि इसमें 3 डिजिट पर ही मैं कंप्लीट एंड अप कर रहा हूं। अगर उससे आगे मैं बढ़ूंगा सो माइट बी पॉसिबल कि विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा। अब ये वाले पूरे नंबर जो मेरे पास हैं उसे मैंने इस तरीके से लिखना है कि ये लीस्ट रह जाए। सो आई हैव टू स्टार्ट विद द लीस्ट नंबर एंड गोइंग टक 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 अप टू द ग्रेटेस्ट वन। तो फर्स्ट नंबर इज 2, दिस वन, देन सेकंड नंबर इज 5, देन 7, देन 8, 8 दो बार। 8, then 9. I hope everyone is getting this. Yes. Simple, right? मुझे How, इससे भी नहीं, मुझे इतनी वैल्यू आ रही। how many of you got this? Write down yes in chat, please. Wow, great. Very good. Very good, everyone. So now we are going for question number 8, 9, and 10. Maximum 6 minutes you have. आंसर एक एक करके भेजे हैं, सारे एक साथ भेजे। जैसे होते जाए बेटा ना, अगर हो जा रहे तो जल्दी जल्दी भेज सकते हो ना, नो वरी। बट उससे अच्छा रहेगा कि टेक योर टाइम, फर्स्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, देन डायरेक्टली सेंड लाइक ऑल एट ए टाइम ना। 6 minutes. सर ऑर्डर मैटर करता है क्या? ऑर्डर तो मैटर कर रहा है, देखो ना दिया ना वो 3, 18, 3 एंड 18, 3, 3 बोथ आर डिफरेंट, तो ऑर्डर तो मैटर करता है। अनुष्का वेरी गुड बेटा।
आंसर्स इंटीग्रल फॉर्म में ही है ना? हम्म आंसर्स इंटीग्रल फॉर्म में ही है ना? तुषार वेरी गुड बेटा. कोई नहीं अमोक, ट्राई ट्राई ट्राई. तीनों के आंसर्स भेज दिए. वेरी गुड. Let's start. Last 1 minute. Last 1 minute. Moog, no complications, right? क्या सर? कॉम्प्लिकेट मत करना इस बार. सर ट्राई करता हूँ मैं उसको थोड़ा छोटा में करने का, पर सर वो फैक्टराइजेशन में धीरे 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 हो जाता है. थोड़ा हिम्मत लगा, थोड़ा हिम्मत लगा. दिस इज नॉट लाइक, तेरे से आराम से होगा. ओके सर. अनुष्का वेरी गुड. अनुष्का वेरी गुड बेटा. अमृत राज, all 3 done. सर एक बचा. तुषार, प्रसम. Let's start. First one, question number 8. Who is going to explain this? Please. Yes, Anushka, please explain. सर तो क्वेश्चन नंबर 8 था कि कितने वेज हम लोग 24 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस. तो 24 कैन बी रिटन एज 3 + 3 + 3 ऐसे 8 टाइम्स. तो अगर लाइक एक एग्जांपल ले हम लोग कि सपोज बीच के अगर 5 हम लोग ऐसे ऐड करें तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3 + 18 + 3. And as this like number of ways we can perform this is 2 raised to 7 because like there are 7 blanks in between. तो 128 ways हैं. तो अगर आप हमने इसको एनालाइज करें तो 3 और 24 के अगर मल्टीपल्स निकालना है तो ऐसा एक ही नंबर आएगा. Very एंड good. अगर 6 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो ऐसे 7 आएंगे. तो Very good. 128 - 8 करना पड़ेगा. Not bad. Very good. Very good. And कोई और कुछ और लगाए हों? Yes, Jayesh, you want to say सर something? तो सर 24 को हम 3 + 3 तो उसमें तीन जो है 3 को जो है उसमें 7 जो है प्लस साइंस बीच में आ रहे थे. और कितने पॉजिटिव इंटीजर 3 अलाउड थे. तो 2 to the 7 - 2 to the 3.
ये ये 2 to the ऊपर 3 ऐसा क्यों है हो गया माइनस? सर 2 to the power 7 minus 2 to the power 3 क्योंकि सिर्फ 3 पॉजिटिव इंटीजर का हम इस्तेमाल कर सकते और थोड़ा सा सोचे प्लीज, अमृत राज प्लीज गो अहेड। हैं। सर मेरा तरीका था, शायद गलत हो सकता है। इट्स ओके, इट्स ओके, गलत सही क्या है बेटा, हम लोगों को तो प्रोसेस है, वी हैव टू लर्न द प्रोसेस, नो प्रॉब्लम। यस अमृत राज। ये वाला मेरे को समझ नहीं आया। सी ये बड़ा अच्छा था, जेएस का बड़ा अच्छा था, बट अनुष्का के एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड। व्हाट शी इज सेइंग ना, ये given, right? So these 8 positives are given in between, right? We have to put 7 plus sign in between this, right? So in how many ways we can put the plus sign, right? Or we can say, right? I'm writing, right? This positive sign I'm not taking. I'm saying these two numbers are same, right? We are taking these two number as 6, right? Means 6 plus 3 plus 3 plus 3 नहीं plus सर, 3 सर plus वैसे तीन के ब्रैकेट्स आ रहे थे तो उसमें हम 3 तरीकों से कर सकते थे। right? इसको 7 का प्लस आ रहा है ना, तो हम ब्रैकेट्स में डाले तो 3 बार ही हम मैक्स टू मैक्स कर सकते थे। मेरे पास जो आने का चांसेस अब है वो ज्यादा रहा तो हम उसे सीलिंग वैल्यू लेकर उसको 3 बार कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब 3 ब्रैकेट्स बनेंगे अगर ऐसा सिचुएशन हो जो 2 to the 7 minus 2 to the power 3। ठंड 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 आराम से ठंड। ऐसा ही सर मेरा था, That's okay, ठंड ठंड। ब्रैकेट ऐसे 3 बार प्लेस कर सकते हो उस पर। Yes, yes. इग्नोर दैट। So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 places. In these 7 places, what we are proposing, either you can put there is a plus sign or no plus sign. No plus sign means you are adding the number, you are writing 6. These two together as 6. If I'm not putting these two plus sign, right? इसके बाजू वाला भी plus sign और ये वाला plus sign I'm not putting, right? Means you are writing this 9 plus 3 plus 3 and you are not putting this plus sign. Means you are writing 9 plus 3 plus 3 plus 6 plus 3. Is this okay? Is this okay? ये clear है पहले, right? So how many gaps we have? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So in these 7 gaps, right? What option we have? Either we can put plus sign or no plus sign, right? So either we can put plus sign or no plus sign. So this is for every gap we have 2 options, right? And these 7 options are there. So this is 2 to the power 7. This is 128. Is this okay? तो एटलीस्ट 2 प्लस साइन होने चाहिए Very good. इन But नंबर्स के। the problem with us is we are saying ki if I'm not taking any plus sign, right? I'm not taking any plus sign. All the numbers I'm adding, so that's going up to right 24. So that's not required. So I have to subtract that one. And we are saying ki, okay, maybe possible ki we are not taking all the plus sign. So only one plus sign I have to put, right? And other plus sign I'm not putting. So in how many ways we can put one plus sign in between? 7 7. So that's always not valid point because they are saying ki at least 3 partition must be there. This is called partition in like higher mathematics, right? So this 128 minus 8 is 120. I hope everyone is getting this. Is this okay? यस सर। Or else, सर yes. सर बस 2 पार्टीशंस होने चाहिए थे ना, मतलब कि 3 में करने के लिए। अगर मैंने 2 ये कर दिया बेटा, 2 पार्टीशन ये वाले वैलिड नहीं है, आई एम सेइंग इसके अलावे एंड जो फर्स्ट इसे हटा दिया, इन दोनों के अलावे जितने भी और आ रहे होंगे वो मेरे लिए वैलिड केस है। यहाँ पर देखो ना 3 पार्टीशन, ओके सर। so 3 numbers are there, then 2 partition means you are getting 3 numbers, 1 partition means you are getting 2 numbers, right? Very good Anushka, very good beta. And anyone else who solved this in that way? Or सर एक दूसरा तरीका मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो ऐसा आपने 24 को 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 करके लिखा तो उसमें 7 plus साइन है तो 2 to the power 7 रेस कर दिया। very अब good. यहाँ पर क्या था कि उस 8 को हम लोग को 3 के कितने ग्रुप्स में हम बांट सकते थे, तो 2 ग्रुप्स में बांट रहे थे और 2 का रिमाइंडर आ रहा था।
अब 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.5 से एक्सीड कर रहा है, तो इसलिए उसकी जो ग्रेटर इंटीजर थी हमने 1 ले लिया। तो 2 Very good. तो See. 1 + 1 + 1 2 to the power 3, तो 2 to the 7 minus 2 to the power 3. See, if we'll add both sides, will add 1 + 2 + 3 up to n. Right? If both sides will add 1 + 2 + 3 up to n, so this is coming as twice of, right? 1 + 2 + 3 up to n is n + 1 by 2. 2 cancel out, and the right side total. What is the total number of terms in this case? The right side, what is the total number of terms? n terms है, 35. 35 terms है total, sorry. Right? 35 terms, n + 1, n + 2 up to n plus, right? And 1 to n is there, right? So you are going 1 to 35, right? Or 1 + 30, 1 + 2 + 3 going on till 35 + 35 times. So how many 35 terms बार वो now? repeated. If you are adding 1 + 2 + 3 up to n, and it's started from n + 1, n + 2 going up to n + 35, so how many terms are there? You are starting with And- going up to n + 35. So how many terms you are saying? Sir, n + 35. Very good. So total number of terms in this is n + 35, right? And what is the first term? 1. What is the last term? N + 35. You know the formula na? ये वाला n by 2 a plus l. N by 2 is the total number of terms. Yes. A is the first term, L is the last term, right? AP में हम लोगों ने देखा था ना, वही formula मैंने यहाँ पर use कर दिया, right? So what we are getting, right? So n + 1 twice of is equal to n + 35 into n + 36, something like this. Are you able to solve this quadratic equation? क्या ये quadratic Sir. solve लायक है? सर इसका पॉजिटिव वैल्यू, दो सॉल्यूशन आएंगे इसके, 50, 84 और -15. बट सर हमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेने को कहा, इसलिए हमें वैल्यू पॉजिटिव आपको को रिजेक्ट करना पड़ेगा. आई होप ये सबका सही है. Yes. सर मेरे को n + 35 नहीं समझा, जो आपने इज इक्वल टू n + 35/2 लिखा ना. Starting with 1, 2, 3, n and n + 1, n + 2 up to n + 35. So how many terms are there? Starting Sir, with 2 up to n + 35. So how many terms are there? सर 35 टर्म्स. N + 35 ना बेटा. You अच्छा start- सर n + 1 एक टर्म. हाँ वैसे 1 से स्टार्ट करके n + 35 तक गया ना. यस सर समझा. 1 से स्टार्ट करके मैं y तक गया तो क्या होगा, कितने टर्म्स हुए? y टर्म. 1 से स्टार्ट करके x + y तक गया तो कितने टर्म हुए? x + y टर्म. 1 से लेके n तक गया तो n टर्म्स. 1 से लेके n + 35 तक गया तो n + 35 टर्म्स. यस सर समझा. सॉरी सर. सर हम्म. सर आपको वो आपको 2 का से है, मतलब 2 आपने लिखा ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस. ये दोनों तरफ ऐड किया ना बेटा, ये वाले टर्म को 1 + 2 + 3 n ऐड किया तो यहाँ पर पहले से वही था तो वो 2 टाइम्स हो गया ठीक है ना. हाँ सर. ओके. यस सर. आई होप ये भी सबका सही है. वेरी गुड. जल्दी से थर्ड वन पर आते हैं. थर्ड क्वेश्चन नंबर 10. The figure below a smaller square within the larger square, both square have integer side length. The region inside the larger square but outside the smaller square has area 52. Find area of the larger square. This is the simple one, right? Only the integers, you have to play with the integers, right? So let this is x and this is y, right? So the area in between this area, right, what we are getting is x square minus y square is equal to 52.
right? So x square minus y square is 52. So x minus y, x plus y is equal to 52. 52 is 2 square into 30, right? बट सर ये अगर एक्स और वाई इंटीजर है तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डिफरेंस इवन है तो सम भी इवन होना चाहिए. So we can say this, these two are, the product is 2 square into 13. So this is possible, right? If I'm saying both are Both have to be even. even, so this, if one number is 2, the other number will be 26, right? So x plus y is equal to 26 and x minus y is equal to 2. So you'll get x and y, right? X 14. 12 और 14 सर. And y is equal to, right? 12. 49. I guess this is a simple, right? Yes. Okay. Okay, everyone. ठीक है ना? How many of you got all 3 correct? Write down yes in chat. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. See the question number 12. Go with question number 12. Twelve and 14, right? Take your time. Again, 5 minutes you have. Very good, Zail. Very good. Very good. Amo, very good. Very good, Anushka. Yes, very good. Yes, we have to go through that, beta. Very good, everyone. Sir, Yes. m be the degree measure of the longest of these sides का एक बार explain कर सकते हो क्या मतलब हुआ? जस्ट मिनट ना, 1 मिनट दे दो. आई गेस सभी के आंसर आ गए हैं, राइट? 1 मिनट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा क्वेश्चन. डन एवरीवन? See, the 12 one is very simple, right? Only what you have to write? 1
plus 2, 1 minus 2 is minus 1, plus 3 plus 4 up to 97 plus 98 minus 99 plus of 99 square. Is this okay? Sum up to 98 terms, right? So 98 into 99 by 2 and right. I hope everyone is getting this. ऐसे ही किया होगा सभी ने मेरे ख्याल से, नहीं? यस नहीं सर, नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उल्टा सर, मैंने -1 स्क्वायर को 1 ही रहने दिया, मैंने -2 स्क्वायर के आगे ब्रैकेट डाल दिया। एक ही बात है बेटा, उधर से आप इधर आ जाओ या इधर से उधर चले जाओ ना। अब पीछे से आओगे तो 99 माइनस 98, 99 प्लस 98 हो जाएगा, राइट? तो 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 करते करते 2 प्लस 1। ये तो एपी की सीरीज ही थी ना जो आपको आज लानी थी। हाँ सर। इधर से लिख दो या उधर से लिख दो, राइट? तो क्या आ जाएगा आपके पास? 99 इंटू 100 बाई 2। क्या क्या फैक्टर है तो मेरे को क्या चाहिए था? लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, तो प्राइम 11। तो सर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो उसका। यस, फिर 11 आता हाँ, है। यस बेटा। अ स्क्वायर, a regular pentagon, a regular hexagon are to be inscribed in a सर मेरे same। को ऊपर वाला समझ नहीं आया कैसे किया, लाइक मेरा वर्किंग अलग था। 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर कर दिया, 97 स्क्वायर माइनस 96 स्क्वायर कर दिया, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दिया। तो अगर एवरी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का डिफरेंस मैं लूंगा तो वो हमेशा 1 प्लस मतलब कंसेक्यूटिव नंबर का सम आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? यस, ओके। मैं बोल रहा हूँ कि n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मैं करूंगा तो दिस इज नथिंग बट n प्लस 1 प्लस n, यही तो आएगा ना, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस यस बी करूंगा तो a प्लस बी ए माइनस बी में ऑलवेज यू विल गेट n प्लस 1, राइट? सो द ओनली यू आर गेटिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 99। ओके, a square, a regular pentagon and regular hexagon are all inscribed in the same circle. The 15 vertices of these polygons divided the circle into at most 15 arc, right? Let m be the degree measure of the longest of these arc, right? The angle what is making with this is the longest is known as the m degree, right? Find minimum possible value of m, right? Where is the problem? What is the problem in this, Zale? तो बस मुझे एमबी द डिग्री वाला समझ नहीं आया। m is the degree means अगर मैंने ये ड्रॉ किया, राइट, एंड ये आर्क मेरे एक सर्कल है, एक मैंने जो भी, राइट, ये बना दिया, पेंटागन बना दिया, राइट, ऐसे सब कुछ बनाते गया तो ये मिनिमम जो m हमारे पास डिग्री में आ रहे हैं उसकी मिनिमम डिग्री मेरे को बतानी है। ओके, समझ गई। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। दिस विल टेक यू लाइक 3-4 मिनट्स, आराम से वर्किंग करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक योर टाइम।
सर हम लोग ये मिडिल स्कूल का ही पेपर देंगे क्या? हाँ तब बता दूंगा मैं, आप लोग का एक एक ग्रुप बना दूंगा जिसमें जिसके जिसके जो ग्रुप में रहेंगे ना, तो आसान पड़ेगा आप लोगों को स्ट्रेटजी बनाने में, कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेगा कैसे करेगा ना, वो आप लोग डिस्कस कर पाओ। ठीक है सर, क्योंकि मैं कल हाई स्कूल का प्रॉब्लम लेके बैठा था। अच्छा, वर्किंग वर्किंग वर्किंग, थोड़ा सा वर्किंग रखो। मैं स्टार्ट करूं क्या? यस सर। या क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, राइट? सी, एक सर्कल ले लेना, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 वर्टेक्स मैंने बना, राइट? अब इसमें मेरे को क्या चाहिए कि राइट पेंटागन, एक हेक्सागन, क्या मैं ऐसा हेक्सागन बना सकता हूँ? रेगुलर होना चाहिए। हाँ, तो रेगुलर होना चाहिए, तो क्या ऐसा मेरा ये बन सकता है? नो नहीं सर। नहीं सर। नो सर। तो फर्स्ट आपको आइडिया ये मिला कि इसको रेगुलर होना चाहिए, और मैं अगर नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस 15 में अगर रेगुलर होना चाहिए और 15 के साथ में एक एक आपके पास वर्किंग होने हैं, तो अगर मेरे को एक स्क्वायर बनाना है, राइट? सो स्क्वायर बनाना है या पेंटागन बनाना है या हेक्सागन, चलो हेक्सागन से ही मैं अगर स्टार्ट करूं, तो हेक्सागन अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होनी चाहिए मेरे पास? सर 4 होनी चाहिए। सर 3 और 4 के बीच में। ओ सर सॉरी सर, आप पेंटागन बना रहे हो कि हेक्सागन? पेंटागन बना ले पहले क्या? तो सर पहले पेंटा पेंटागन बना लेते पेंटागन बना ले। अगर ये 4 गया तो इसमें यहां पर भी जाने चाहिए, राइट?
ये यहाँ जाना चाहिए, 7 और फिर 10 पे ले सकते हैं और फिर सर से ज्वाइन कर लेते हैं। ये मेरे पास एक गया जिसमें मैं बोल सकता हूँ रेगुलर हमारे पास एक पेंटागन, राइट, जो बन रहे होंगे, राइट। अब वो इक्विडिस्टेंस तो नहीं है। अब ये दूसरी बात हमारे पास है कि मेरे को सेकंड जो चाहिए वो चाहिए हेक्सागन चाहिए, राइट। हेक्सागन के लिए कहाँ पर होना चाहिए भाई? 6 साइड्स होनी चाहिए और उस पर वर्किंग होनी चाहिए, राइट। सर वो सर ऐसा होना चाहिए कि 2 आर्क क्रॉस कर दूसरे तीसरे आर्क के एकदम मिड पॉइंट पर। राइट, अगर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ मान लो ना। तो सर 5 और 4 के बीच में होना चाहिए। वेरी गुड। सो इस तरफ किस तरह, कहाँ पर होना चाहिए? 5 और 4 के बीच में है तब, 16 और 14। सर 7 की ओर होना चाहिए उसके बाद। राइट। फिर यहाँ से और फिर उसके बाद सर 12 की ओर सर 12 को ज्वाइन कर। 7 सर सर 7 पे होगा ना? फिर 12 को, सर सच में 12 को ज्वाइन होना चाहिए। यहीं पर आ और रहा है। उधर 7। अच्छा, आगे बढ़ गया हूँ मैं, पीछे रह गया था इनफैक्ट यहाँ। यस अब नेक्स्ट कहाँ पर जाएगा? सर, 9 और 10 के बीच, 9 और 10 के बीच। दोनों 9 और 10 के बीच। 9 पर और 10 के बीच में तुम्हें सर ऐसा 9 और 10 के बीच की जगह में और उसके बाद इसको ज्वाइन कर। थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा, ठीक है। एंड लास्ट मेरे जो होंगे स्क्वायर जो बनना है वो, सर राइट। क्या कर रहे तो सर हम्म। सर 2 पॉइंट तो एक जगह नहीं आ सकते ना सर, 15 पॉइंट्स चाहिए सर। फिर अगर 2 पॉइंट एक जगह आ जाएंगे तो फिर सर गलत हो जाएगा। तो हटाऊंगा बेटा, हटाऊंगा उसको, राइट। अब अगर मेरे को मतलब वहां पर नहीं लेके मैं थोड़ा सा उसको शिफ्ट करूंगा, उसके शिफ्टिंग से सबके सब शिफ्ट हो जाएंगे मेरे। हाँ, एक को शिफ्ट करूंगा तो सबके सब रोटेट करूंगा तो सब रोटेट हो जाएंगे मेरे, ठीक है ना, राइट। एंड स्क्वायर मेरे को चाहिए तो स्क्वायर विल बी लाइक, कहीं पर भी मैं लेके रखा हूं तो स्क्वायर बनाना मेरे ख्याल से सबसे आसान काम होना चाहिए, मे बी। नहीं, ये रेगुलर तो है नहीं कि हर एक पॉइंट अपने आप में जाएगा, बट स्क्वायर कुछ, राइट, ये बन रहा है। तो ये 15 पॉइंट से, हाँ मैं ऑब्वियसली 1 वाले को थोड़ा सा मैं टिल्ट करूंगा तो ये 7 की जगह पर थोड़ा सा आगे के पॉइंट आ जाएंगे, जिससे ऑल द पॉइंट्स विल बी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे। तो ये तो हमारे पास एक लग रहा है कि ऐसा कुछ हमारे पास बनना चाहिए, राइट। यहाँ पर 6 वर्टेक्स है हेक्सागन के, 5 वर्टेक्स है पेंटागन के, राइट। एंड राइट, अब इससे एक चीज तो कंफर्म है कि मेरा पेंटागन का एक जो है वो हेक्सागन के 2 के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना? इज दिस ओके? इन दोनों के बीच में एक तो आना चाहिए, हाँ सर। राइट। अब ये पूरे जो मेरे पास पॉइंट आ रहे हैं, राइट, ये एंगल कितना होता है मेरे पास? 60 डिग्री। अगर मैं पेंटागन का ले रहा हूं तो ये 60 डिग्री होगा मेरे पास और ये होता है 72 डिग्री। पेंटागन में डिवाइड कर रहे हो 360 को ना, तो 360 को सबको 5, 108 आना चाहिए ना सर। 108 यहाँ और ये 360/6, जो हम इन दोनों के बीच में एंगल हमारे पास आएगा, ठीक है। सर पेंटागन का 144 आना चाहिए सर्कल के हाँ, हिसाब यहाँ मैंने सेंटर, ठीक। तो हाफ ऑफ द से। सर 140, पेंटागन का 150 आना चाहिए। हाँ तो 144 आएगा तो हाफ ऑफ द एंगल जो सर्कल के साथ में बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, ओ सॉरी। ठीक है ना। सबको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करता जाऊँ, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जितने भी जो हमारे एडजेसेंट साइड के साथ में एंगल्स बनते जा रहे हैं, अगर मैं सबको ज्वाइन करना शुरू कर दूं, अब मेरे को क्या क्या एंगल पॉसिबल होंगे वही देखना है मेरे को, राइट। दोनों चीजें एक साथ आ रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए आपका स्क्वायर को हटा, एंड इसी सेंटर से मैंने पेंटागन वाले को भी
तो हेक्सागन को ज्वाइन करोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल पर। यस, राइट। तो दो एंगल्स मेरे पास अपने आप जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, राइट। अब अगर मैं अब धीरे धीरे इसके एक एक एंगल को देखना शुरू करूं, राइट, सो एंगल मेरे पास क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। दो वर्टेक्स जो हमारे पास है हेक्सागन के, राइट। अब दो वर्टेक्स जो इन दोनों के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस हो रहा होगा करीब करीब। एक हेक्सागन को बोलूं और एक जो हमारे पास पेंटागन है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए जो डिफरेंस आ रहे हैं। 12 डिग्री। राइट, अगर मैं एक ही जगह से स्टार्ट करना चाह रहा हूं तो मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल मैं ले सकता हूं जो दोनों के बीच में आ रहे होंगे। मैक्सिमम। अगर मैं दोनों को अलग अलग करके ही बनाना चाह रहा हूं, अगर मैं ऐसा सोच लूं कि पेंटागन जो मेरा बना हुआ है ना, ऐसे सोचो, जो पेंटागन बना हुआ है उसी को मैं एक फिक्स कर दूं, राइट। फिक्स क्या कर दूं, ये यहां से स्टार्ट कर दिया, राइट। ऐसा कुछ रख दिया, ठीक है। अगर ये एंगल मैं इसको ऐसा रख रहा हूं कि ये 0 डिग्री पे, राइट। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक अगर मैं इसी में आर यू गेटिंग दिस, ये आसानी से दिखाई दे रहा है। थोड़ा दोनों कलर भी मैंने ऐसा कर दिया कि शायद देखने में आपको आसान भी पड़े और एंगल भी मैं निकाल पाऊं तो वो भी आसानी से दिखाई दे। अब दिख रहा है, Yes, sir. राइट। अगर मैं इसे 0 डिग्री मान रहा हूँ, राइट, सो 0 डिग्री मानते हुए अगर मैं काम कर रहा हूँ, राइट, तो यू कैन सी दिस, काम करना पड़ेगा। ये कितना एंगल होगा बता सकते हो। 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा, वेरी गुड। अब जो पेंटागन का जो बना हुआ था इसको मैं 0 डिग्री लेके चला था, राइट। ये एंगल मेरे पास, 30 डिग्री। राइट, ये 30 डिग्री अपने आप में वो दिखाई दे रहा है मेरे को ना। ये एंगल कितना था, ये एंगल बता सकते। 72 डिग्री। सर ये हेक्सागन का है तो 60 होगा ये सर। हेक्सागन नहीं, ये बेटा ग्रीन, 72 डिग्री। ग्रीन वाला जो बना हुआ है वो कितना बना हुआ है मेरे पास। सर 72 डिग्री। 72 डिग्री, राइट। 72 डिग्री बना हुआ है और ये मेरे पास बना हुआ है एक, राइट, ये जो मेरे पास बना हुआ है ये बना हुआ है हेक्सागन का एंगल। और हेक्सागन का एंगल कितना बना हुआ है, 30, 60। 60। तो ये एंगल मेरे पास कितना बन जाएगा, 12। 42। सर 12 डिग्री बनेगा। ठीक, ठीक है ना। 42। 40। 42 ना। सो ये हर ये ये ओके, ये क्लियर है, यस सर। राइट। सो हर एक एंगल के बीच में मेरे को ये हमें दिख गया कि इनके बीच में अगर मैं एंगल लेना चाह रहा हूं, यही एंगल को मैं यहां से ज्वाइन किया, राइट, यहां पर ज्वाइन किया, सेम बात हो रही है। तो एक मैं 0 से ले रहा हूं या उधर से ले रहा हूं, दोनों तो बात वही रहेगी मेरे पास, राइट। अब इसी में मेरे को एक स्क्वायर भी बनाने हैं, राइट। अब अगर स्क्वायर बनाने हैं, राइट, तो इनको पहले हटा दूंगा। ये तो एंगल मुझे समझ में आ गया कि कौन कौन सा एंगल कितना बन रहा है, राइट। नाउ अब ये पूरे वर्टेक्स के साथ में मेरे को क्या बोला था, स्क्वायर longest of this arc, find minimum possible value of m,
राइट। सो अब मेरे को इसके बीच में एक स्क्वायर बनाना, राइट। अब स्क्वायर की बात अगर मैं करूं तो मेरे को एक पैरेलल लाइन चाहिए जिस पर हम काम कर सकें, राइट। सो क्या पॉसिबल हो सकता है स्क्वायर का? क्वेश्चन में ढूंढना क्या था? मेरे को पूछ ढूंढना था कि लॉन्गेस्ट ऑफ दिस आर्क जो होगा, राइट, इस जिसमें ये सबसे बड़ा आर्क जो बन रहा है ना, उसका एंगल कितना बन रहा होगा? का मिनिमम वैल्यू। है, हाँ, उसकी मिनिमम वैल्यू। ये ओके, ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ठीक। अब ये मेरे को बताना है, अगर मैं, मेरे को यही वाला चाहिए, इसी सेगमेंट पर काम करना है। इस सेगमेंट पर मैं काम करूं तो यहां पर एक बन रहा है मेरा और एक यहां पर बन रहा है, राइट। ये कितना एंगल होगा? दोनों पेंटागन के बीच का एंगल कितना बन रहा होगा? ये तो हेक्सागन है। हेक्सागन है ना सर? ये रेड वाला हेक्सागन, हाँ, हेक्सागन के बीच का एंगल ये 60 बन रहा होगा। यस। यस और इसके बीच में मेरे पास जो पेंटागन बना हुआ है वो कितना बन रहा होगा? 70 72। तो 72 डिग्री। राइट। ये वाली एंगल कितनी आ गई मेरे पास? 12 12। 12। ठीक है। एंड इसके बीच में जो मेरे पास ये बन रहा है, ये कितना एंगल है? जो स्क्वायर मेरे साथ में एंगल बना रहा होगा वो कितना बनेगा? 45। 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? इन दोनों के बीच 45। ये मेरा 45 डिग्री हो गया, यस। राइट। सो इनके बीच में मेरे को मिनिमम कितना एंगल मिल रहा है? सो इसका भी मिनिमम आ गया और दूसरा भी हमारे पास, दोनों तरफ से एंगल्स मेरे पास आ गए। मतलब अगर मैं मैनुअली निकाल रहा हूं तो हर एक एंगल तो मैं निकाल सकता हूं। अब देखें क्या निकालना है मेरे को, चलिए देखते हैं। तो वो जो हाँ, एंगल 12 है वो 12 नहीं 6 होगा ना, क्योंकि वो दोनों साइड पे है, तो दोनों साइड का 12 होना चाहिए। 12 तो दोनों के बीच का है ना, मतलब जब हेक्सागन और पेंटागन ले रहा हूँ दोनों वर्टेक्स के बीच का एंगल है ना मेरा 12। तो जब पेंटागन की भी दोनों साइड्स लेंगे ना, हम्म। तो 6 साइड आएगा और 6 साइड आएगा, तब वो 12 बनेंगे। हाँ, मतलब कोई भी मेजरमेंट हो, लेकिन मेरे को लार्जेस्ट वाले का मिनिमम निकालना है। हाँ हाँ ठीक। हाँ, लार्जेस्ट वाले का मिनिमम निकालना है मेरे को, राइट। तो अगर ये 12 डिग्री बन रहा है तो इसका डबल वाला मेरे पास कितना बन रहा होगा? ये 12 बन रहा है तो इन्हीं दो के बीच का, मतलब एक मैंने पेंटागन और एक हेक्सागन लिया है, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा होगा? दोनों तरफ से वही आएगा, 12 12, राइट। पहले ठीक है ना, यहां तक क्लियर है ना? अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन एंड रेगुलर हेक्सागन आर टू बी इंस्क्राइब इन द सेम सर्कल। ठीक है, सर्कल में बना दिया। 15 वर्टेक्स of these polygon divide the circle into at most 15 arc, maximum 15 arc में divide कर रहे हैं, right? Maximum ना, not necessary, right? Let m be the degree measure of longest of this arc, मतलब इनमें जो सबसे बड़ा आर्क है, राइट, सबसे बड़ा आर्क है जहां पर भी मेरे पास हो, राइट। तो यहां पर ये जैसे दिखाई दे रहा है कि ये सबसे बड़ा आर्क यहां पर दिख रहा है, राइट, राइट। ये सबसे बड़ा आर्क जो बच जाएगा उसका एंगल क्या हो, राइट। जो सबसे बड़ा आर्क मेरे पास निकल के बच जाएगा उसका एंगल क्या होगा? इज दिस ओके? ये ठीक है, यस राइट, सर। ठीक है।
सो उसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले मेजरमेंट ले लिया और दोनों मेजरमेंट को ऐसा रहा कि एक हेक्सागन बना लिया और एक पेंटागन बना लिया, और उसके बाद उसी के अंदर एक इंसर्ट कर दिया हमने, राइट, एक स्क्वायर को। तो हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट बन गए। कितने कितने सेगमेंट बन गए ये दिखाता हूँ, देखो ये सेगमेंट बन गया मेरा, राइट, यहाँ पर सेगमेंट बन गया, तो यहाँ पर सेगमेंट बन गया, बहुत सारे सेगमेंट बन गए। अब मेरे को क्या है कि बहुत सारे जो सेगमेंट बन गए हैं, इनमें से अब फिगर में तो दिख रहा है ऐसा है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि यही वाले होंगे। अब इसमें मेरे को वो वाले पोर्शन की बात करनी है, वो जगह मुझे खोजना है जिसमें आर्क, सबसे बड़ा आर्क है वो बच जाए, राइट। वो सबसे बड़ा आर्क जो बन रहा है उसका एंगल क्या होगा ये पूछा जा रहा है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी आ गई। कौन कौन सी तीन पॉसिबिलिटी? एक पॉसिबिलिटी आई कि पेंटागन जो है वो स्क्वायर के साथ क्या बना रहा है, दूसरा स्क्वायर जो है वो हेक्सागन के साथ क्या बना रहा है, तीसरा हेक्सागन जो है वो स्क्वायर के साथ क्या बना रहा है। ये तीनों हमारे पास पॉसिबिलिटी, ये तीनों के अलग अलग एंगल्स हमें काम करने हैं, एंड उस पर मुझे देखना है कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आएगी, सर राइट हेक्सागन पेंटागन के साथ बनाएंगे ना, है। स्क्वायर पे नहीं बनेगा ना, पेंटागन पे होंगे। अच्छा ये ऊपर लिख चुका ना, हाँ वही है, बात समझ गए होंगे। पेंटागन, ये दो दो जो भी हमारे पास है पेंटागन, ठीक है, ठीक है ना। ये तीन के लिए अब हमने अपना पूरा का पूरा वर्किंग बना लिया, ठीक। अब आपका ये वर्क है जो आपके लिए दे रहा हूं कि आप लोगों को ये तीनों के फिगर बना के तीनों के अलग अलग एंगल देखते हुए आपको बताना है कि एग्जैक्टली तीनों में मिनिमम क्या दे रहा है। आपका आंसर करीब करीब आ चुका है, राइट। तो टेक योर टाइम, आराम से क्लास के बाद में बैठेंगे, पूरा निकालेंगे और एक मेरे को टेक्स्ट करें, ठीक है, समझ गए हैं सब लोग? राइट। सर मैंने इसको थोड़ा अलग वे से सॉल्व किया है। कोई नहीं बेटा, एक आइडिया दिया हूं उस पर काम करना ना, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ना। एक यस सर। क्योंकि और मेरे को दिखाना, ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने बताया था, याद है सभी को? ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, दो क्वेश्चन जल्दी से करेंगे तो। एक अलजेब्रा है, मतलब दोनों अलजेब्रा की क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट अलजेब्रा है और दूसरे में आपको जो गिवन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का टर्म, पहले 17। एकदम आराम से फिगर बनाते आपको आंसर सामने। ये वाले में एक्स वाई की क्या वैल्यूज पॉसिबल है, केवल ध्यान से थोड़े से देखने के लिए। वर्किंग पूरी तरह से बेसिक वर्किंग है, बेसिक वर्किंग पर ही रहना है ना। टेक योर टाइम।
Done. Done, everyone. मैं स्टार्ट करूं क्या? 1 मिनट से टाइप कर रहा हूँ Thank आंसर। you. हो गया, वेरी गुड। तुषार, वेरी गुड। क्या निकालना क्या था? अच्छा, x+y+6। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 17। समझना, इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। सैटरडे को आप लोग हाई स्क्वायर एंड इसका ख्याल रखेंगे। वेरी गुड अनुष्का। जील, वेरी गुड। तुषार, एक बार चेक कर लेना बेटा। विजय, एक बार। विजय, डन। सर ऑलमोस्ट हो गया। गो फॉर 18। आपको आंसर भेजा 17। सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब क्या 1/x? नहीं रे, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन। जैसे मान लो कोई नंबर है 5.34, राइट? इसका ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल पार्ट, मतलब ये 5 होगा। और इस तरह से लिखते हैं इसका फ्रैक्शन पार्ट, मतलब ये होगा 0.34। कोई नंबर है ना, तो उसका दो दो पोर्शन में डिवाइड होता है। एक होता है इंटीग्रल पार्ट, एक होता है फ्रैक्शन पार्ट, राइट? सो जो ऐसा रहता है वो इंटीग्रल पार्ट रहता है, राइट? ये वाला जो है, राइट? और ये जो रहता है वो फ्रैक्शन पार्ट होता है। हाँ? यस सर, ठीक है समझा। लेकिन एक चीज का मतलब यहाँ तो आपको जरूरत शायद नहीं पड़ेगी ना। और कोई भी नंबर जो x होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इंटीग्रल पार्ट और दूसरा फ्रैक्शन पार्ट। कभी कभी इसी को लिखने के लिए ना इंटीग्रल पार्ट को i, ये रहता है फ्रैक्शन पार्ट f। कोई भी x दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट। इतने इंफॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। ओके सर, जरूरत थैंक नहीं, यू। सिंपल। आप लोगों को 22 का पेपर, आप लोगों ने ये पेपर सबने कर लिया था अटेम्प्ट? आप लोगों को नेक्स्ट 22 का पेपर मैं भेज देता हूँ। 21, ये 2 साल का पेपर करके रखना है, राइट? नेक्स्ट वाला जो सैटरडे हम लोगों का है ना, उसके लिए मे बी नेक्स्ट वीक में हम लोगों को नंबर ऑफ क्लासेस थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग कम से कम 5 to 7 years के पेपर तो कर लेना, जिससे आप लोग को थोड़ा कंफर्टेबल होगा ना। सर सर हाँ, आपने 22 का भेजा है ना? हाँ, 22 भेजा बेटा। अब 21 एंड 22 भी कर लिया क्या? नहीं किया? सर 22 आधा बनाया है सर, आधा बचा है अभी। ओके, ओके। अच्छा, who is going to explain the 17th one please? 17, जील कैसे किया बेटा? तो सर पहले तो मैंने फैक्टर्स निकाले हम्म, एंड कंक्लूजन ये आया कि y ऑड होना चाहिए। क्यों वाई तो वाई ऑड क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर 2z प्लस 20
2025 अपॉन z स्क्वायर xy है एंड ये ऑड है क्योंकि 2025 है इसलिए ऑड है, तो y भी ऑड होना चाहिए। वेरी गुड। तो जेड मेरा ऑड है, ये डिवीजन करने पर ये पूरा नंबर ऑड आएगा, ये इवन है, तो एक्स और वाई दोनों ऑड होंगे इनफैक्ट। हाँ हाँ, x और y दोनों ऑड है। दोनों ऑड है, और एक्स तो यहाँ से मेरे को दिख भी रहा है क्योंकि 2023, तो 2023 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? और Yes. सर 7 17 17 स्क्वायर, वेरी गुड। सो एक्स तो यार, सर x की वैल्यू 7 आ जाती है, मतलब जैसे आपने बोला ना। हाँ, तो y ऑड है। एंड अगर ये हमारे पास 2028 के फैक्टर्स हैं 2, 3 और 13, तो y प्लस 2028 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर है। इसलिए y या तो 1 या तो 13 होगा। वेरी गुड। तो y 1 नहीं हो सकता क्योंकि फिर z स्क्वायर 2029 हो जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अरे वाह, तो y 13 है। 3 नहीं? 30 तो सर y 13 है। ओके, सर y 13 है। तो जो हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उससे z स्क्वायर 25 आ जाता है, तो z 5 आ जाता है, उसके बाद आंसर x 7 आता है। जस्ट मैनुअल वर्क है उसके। हाँ हाँ, मैनुअल वर्क हाँ। है कि राइट, जो भी होगा। वेरी गुड, गुड। क्वेश्चन नंबर 18। सर मेरे को समझ नहीं आया। कौन सा बेटा? 17। यस सर। आइए देख लेते हैं एक बार। तो एक तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन ये रहा, जो कि बहुत ही प्यारा ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि मेरे को अगर यहाँ पर गिवन है राइट 2z, ये इवन नंबर है राइट, और z मेरा इवन हो नहीं सकता क्योंकि 2025 से कैंसिल होना है राइट, तो z मेरा जो भी होगा वो मेरा ऑड बोल सकता हूँ। यस सर। z मेरे को ऑड चाहिए, उसी तरह से x को भी अगर ध्यान दो तो वो भी ऑड चाहिए क्योंकि 2023 से कैंसिल आउट करना है उसे। यस सर। एंड उसी तरह से अगर मैं देखूं तो y मेरे पास अगर ये और इवन नंबर ये आ रहा है और ये ऑड है, तो ये ऑड होगा, तो x और y भी मेरा ऑड होगा, तो y भी मेरा जो है वो भी ऑड, तो ये तीनों ऑड नंबर है ये, ठीक है यस राइट। नाउ अब मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है राइट। सो 2023 के फैक्टर्स जो होते हैं वो 7 इंटू 17 स्क्वायर होता है। यस 2028 का फैक्टर एक तो 4 हो गया राइट, 2 स्क्वायर दिख रहा है, एक 3 भी हो गया और एक 13 स्क्वायर 169 राइट, यस 2 स्क्वायर 3 और 13 स्क्वायर 13 स्क्वायर राइट। 2025 तो मेरा बड़ा प्यारा सा नंबर है जिसके मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी राइट, बट मैं जानता हूं कि 2025 तो हो गया 45 एंड 5 सर। 3 स्क्वायर इंटू 5 पर 4 into 5 नहीं, इंटू 2 स्क्वायर ना, कुछ ऐसा आ रहा होगा, 3 टू द पावर 4 आ जाएगा ना, 4 into 5 स्क्वायर आएगा। 9 4 4 इंटू 5 स्क्वायर यस 2025 राइट ना। अब ये मेरे पास है कि सब ऑड नंबर आना, तो यहाँ दिख भी रहा है कि क्या क्या पॉसिबल है। अब थोड़ा सा वर्किंग रखा हमने क्योंकि मेरे को 2y स्क्वायर चाहिए, तो मेरे पास x की वैल्यूज के लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या है यहाँ पर। तो या तो 1 रखना इज नॉट वेरी सेफ, अगर 1 रख दिया मैंने तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 2023 जो कि कंप्लीट स्क्वायर 2024/2 नहीं आ रहा है हाँ, और एक्स वाई जेड इंटीजर होना चाहिए, तो 1 पॉसिबल नहीं है। 7 ट्राई कर लें राइट, यस 7 रखा मैंने तो ये 17 स्क्वायर आ जा रहा है, 7 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर/2, ये कितना आएगा देख सकते हैं, 289 प्लस 49 कितना आया, सर 338 आता है। 338/2 169 काम कर गया, तो y की वैल्यू आ गई नहीं, तो x यस आ गया, y आ गया, y यहाँ पर रख देता हूँ, z आ गया, ठीक है ना ना। तो वेरी गुड, कितने लोगों का हो गया था ये?
रियल क्वेश्चन अगर देखोगे तो बहुत सिंपल हो जाते हैं। अगर ध्यान से देख पा रहे हो आप लोग तो रियल क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो बहुत सिंपल हो जाते हैं। हाँ, थ्योरी वगैरह करते करते। राइट, क्वेश्चन नंबर 18, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस? कितने लोगों का हो गया क्वेश्चन 18? क्वेश्चन 18 कितने लोगों का हो गया? तो मुझे क्वेश्चन नंबर 18 समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? अभी समझाता हूँ बेटा। बोल रहा है फॉर रियल नंबर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फंक्शन दिया हुआ है। फ्रैक्शन का मतलब है एक्स में से ग्रेट इंटीग्रल पार्ट को हटा दिया। बोलता है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, कितने वैल्यूज होंगे जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। किसे? वो बोल रहा है 2i² + 3f² इज इक्वल टू 7/4 i + f into i। इज दिस ओके? मैं यहाँ पर फ्रैक्शन को f लिख रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर को i लिख रहा हूँ, x जो है वो i + f लिख रहा हूँ। इज दिस ओके? क्या ये सही है? राइट, तो ये टोटल आपके पास आया 8i² + 12f² इज इक्वल टू 17i² + 7if। ये आ गया i² - 7if + 12f² इज इक्वल टू 0। इज दिस ओके? यस। इसके आगे की क्या कहानी हो सकती है? क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? हम्म, ऐसा कुछ आएगा? क्या है और F क्या है? है I क्या है और F क्या है? आई इंटीग्रल पार्ट। मैंने जैसे बोला था ना अभी, आई जो होता है इंटीग्रल पार्ट और एफ जो होता है फ्रैक्शन पार्ट। इसका क्या मतलब है? कोई नंबर होता है, मान लो 5.16, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है? जो फर्स्ट नंबर इंटीजर आ रहा है 5, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रल पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 0.16 कॉल्ड द फ्रैक्शन। 25। इंटीग्रल पार्ट को इससे डिनोट करते हैं। राइट, तो इंटीग्रल पार्ट ये है और फ्रैक्शन पार्ट को ऐसे डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन को लिखने का ये तरीका है इंटीजर को। तो इंटीजर को ही मैं आई लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन को एफ नाम दे दिया। इज दिस ओके? Yeah. अब यहां से कोई एक को भी सॉल्व करो तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? i/3। मतलब फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन तो 0 से 1 के बीच होता है, तो i/3 की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी, इंक्लूडिंग 0 बट नॉट इंक्लूडिंग 1। तो i की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है? i इज इक्वल टू आपके पास आएगा या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो उस समय f उसके अकॉर्डिंगली 0, 1/3 या 2/3 आ रहा है। नहीं, हाँ ये सर। कितने लोगों का सही है? अच्छा, सर मैं तो इधर से नहीं समझा कि आप इधर से क्या लिख रहे हैं, f = i/3, वो नहीं समझा सर। ये वाला है ना बेटा, ये अच्छा, 0 उधर से सर। होगा तब क्या करेगा? यही करेगा ना। ये तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कर जा सकता है ना। राइट, सो आपके पास जो सम ऑफ यस। फंक्शन है वो क्या क्या होगा? जब i 0 है, राइट, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे लिख रहा हूँ देखो, i = 0, दूसरा कलर लेता हूँ। i = 0 है तो f की वैल्यू भी 0 है। i = 1 है तो f की वैल्यू 1/3 है। i = 2 है तो f की वैल्यू 2/3 है। फर्स्ट नंबर आता है क्या? i + f जो 0 है। सेकंड नंबर 1 + 1/3। थर्ड नंबर 1 + 2/3। ये आ गया 4/3, ये आ गया 5/3। दिस ओके? तो 0, 4/3, 5/3 ऐसे नंबर आ रहे हैं। सर हम्म, सर बट क्वेश्चन में लिखा p/q के जैसे लिखा जा सकता है। हाँ, तो p/q हुआ ना, ये 4/3 का मतलब p/q का फॉर्म हुआ। हाँ हाँ वो तो है। राइट, और ये भी p/q का फॉर्म हुआ ना। यस सर। ठीक है, लेकिन क्या खत्म हो गया? दूसरे वाले इससे भी कुछ सॉल्यूशन आएगा क्या? सर i = सर i 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 4 नहीं होगा? सर सर POQ प्राइम होने चाहिए तो 5.3 रहेगा ना? हाँ सर, 4/3 नहीं हो सकता। हाँ, उसको हटा क्योंकि दे। POQ प्राइम नंबर होने चाहिए। हाँ बेटा, ठीक है। और भी इससे निकलेंगे, दूसरे वाले से भी निकलने हैं, अरे उसको भी हाँ चेक तो सर। करना पड़ेगा ना। यहाँ 0 फिर 1/4 फिर
1/2 और फिर 3/4 और फिर 1 भी आएगा, तो सर तो 5/4, 6/4 और 7/4 है। 0, 5/4, 2 6/4, भी आएगा, तो तो सर हाँ, 5/4, 1/2 एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, और एक मिनट रुक जाओ। सुनो, पहले तो ये क्वेश्चन तो आपने शायद आप लोगों ने मिसरीड कर लिया। लिखा हुआ सम ऑफ द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं सबका सम चाहिए। यहाँ 4/3 प्लस 5/3 और इसके बाद जो आएगा 1 प्लस 1/4, 2 प्लस 2/4, 3 प्लस 3/4, उन सब का सम लिखने के बाद जो पी बाई क्यू आएगा उसको वो बोल वो तो समझ रहा हूँ, सोल्यूशन ही पहले निकालना जरूरी है। हाँ, पहले तो सॉल्यूशन और सबका सम निकालना है, उसके बाद उसे पी बाई क्यू का फॉर्म में लिखना है। तो क्लियर है सबको? सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। क्या चीज बेटा, क्या कंफ्यूजन बोलो, अभी सर निकाल रहा हूँ। अरे आराम से, एक मिनट सम रुक ऑफ जाओ, सॉल्यूशन मतलब जो ये एक जो मिनट। हम आई अरे के और एफ के वैल्यूज वो क्या एक सम। नहीं यार, तो एक मिनट रुक तो जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको क्या क्या सॉल्यूशन आया था ये देखो, आपके पास अभी दो सॉल्यूशन आए हैं। क्या क्या सॉल्यूशन आए हैं? तो अभी सिर्फ आए हैं 4/3, 5/3, ठीक है, ये 3 एंड 2 प्लस 6, 8/3। ये दो सॉल्यूशन पहले से आए हैं फर्स्ट वाले से, ये ठीक है। सेकंड वाले में, सेकंड वाला क्या है? I-4f इज इक्वल टू 0, तो f इज इक्वल टू I/4, ये सही है, ये सही है। यस सर। और f जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है, वो 0 से 1 के बीच होता है, मैंने मार्क किया, तो I की वैल्यू हो गई 0 से 4 के बीच में, ये भी सही है। यस अब सर। कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे? I की वैल्यूज आ गई आपके पास, क्या 1 2 3 सर, 1 2 0.23। 3, तो 0 तो मैं नहीं लूंगा, 0 पर तो ये 0 ही आ रहा है, राइट। 0 के अलावा 1 अगर मैंने लिया तो फ्रैक्शन पार्ट क्या आ जाएगा? 1/4, तो 1 प्लस 1/4 सॉल्यूशन हुआ। 2 अगर मैं लूंगा तो 2 प्लस 2/4। 3 लूंगा तो 3 प्लस 3/4। क्या बहुत कंफ्यूजन है ये बोलो? 1+1/3 भी हो सकता है ना? वो तो शुरुआत में था ना, वो तो पहले था 1 प्लस 1/3 एक था, और एक था 2 प्लस 2/3, जो यहाँ पर मैंने हाँ लिखा है, राइट। अब आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन आ गया देखो, 4/3 प्लस 8/3 प्लस 5/4 प्लस 5/4 15/4। प्लस 15/4, ये पूरे का सम जल्दी से निकाल के बोल, तो बताओ तो क्या आ रहा है? दूसरे का 5/2 नहीं सर? हाँ? 2 प्लस 2/4 5/2 है। ये हाँ वो 5/2 है। 5/2, हाँ, ये क्या गया? 15, 5/2 प्लस 5, 9 प्लस 5/2, तो ऐसा। 23/2। अब ये पी और क्यू है, राइट। 23 और 2 है, वो मेरा पी एंड क्यू है। इज दिस ओके? यस सर। सही है, सबको समझ में आया? यस सर। सो एकदम पेशेंस के साथ में एक क्वेश्चन वो भी बोला, उसको भी बैठ के अभी करोगे आप लोग ना, ये पूरा पेपर को एक बार गो थ्रू करो, राइट। 20 क्वेश्चन है, सिर्फ कोई टाइम नहीं लगना है, अभी 1 घंटे पे जल्दी से गो थ्रू करो इस पेपर को आप लोग बैठ के, एंड मेरे को इसका फीडबैक भेजो कि कौन से हुए कौन से नहीं हुए ना। पर्सनल में आप भेज सकते हो या ग्रुप में भी भेज सकते हो, ठीक है? ठीक है, एक ये पेपर रहा, ये कब का पेपर है? 2023 का। 22 का भी मैंने भेजा हुआ है ना पेपर, हाँ सर। यस सर। यस सर। सबके पास है 22 का पेपर, यस यस सर। सर। राइट। राइट, ठीक है ना? और सर ये पर्पल फॉर्मेट ऑफलाइन होगा? ऑफलाइन। ओके। सर तो ये पेपर ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? ऑफलाइन।
ऑफलाइन मतलब हमें फिजिकली एक दूसरे से मिलके करना पड़ेगा ये। साथ में बैठ, हाँ टीम हमने बना दिया है, उस टीम में हम लोग को साथ में वर्क करना है। ठीक है सर। तो टीम्स बन चुकी है ऑलरेडी पहले से? हाँ बेटा, ओह मतलब मैं शायद किसी ग्रुप में ऐड ही नहीं हुआ। है बेटा, सब लोग ऐड हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। ग्रुप में एडेड हो, नो वरी, तैयारी शुरू हो गई है इसलिए, राइट। सैटरडे को हम लोग 2 पेपर डिस्कस करेंगे, तो कोशिश रहे आपको 23 एंड 22 ये 2 पेपर हम लोगों को कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है सर। राइट। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके एवरीवन, ओके सर, ठीक है सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय थैंक सर। यू, बाय बाय, बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय।